सारे विद्यार्थियों का स्वागत है। 10th क्लास का असीं टॉपिक कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सतह का खेत्रफल ते आयतन। और नैक्सट यदि अभ्यास 13.4 है, इस विच असीं करन लगे हैं शंकु का छिन्नक यानी कि फ्रस्टम। देखो की हुंदा है फ्रस्टम। जिस तरह साडे कोल कोई शंकु है, कोन, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन है। इनू जे मैं किसी प्लेन नाल कट दिता होरिजोंटली, ठीक है, इस तरह इनू मैं कट दिता होरिजोंटली कटदा। हुण यह जिहड़ा हिस्सा है साडे को, देखो दो हिस्से हो जाएंगे कोन दे। इन्ना हिस्सा ऊपर रह गया तो एक हिस्सा आ बन गया नू, क्योंकि इहदा थल्लड़ा बेस ते इहदा टॉप बराबर होएगा, ठीक है। दूसरा हिस्सा आ बन गया, ठीक है। होरिजोंटल कट्टन ना इहदे असीं कोन दे दो हिस्से कर ले। जिहड़ा देखो उपरला हिस्सा है वो तो कोन ही रहा, ये साडे को की है, कोन है, क्लीयर। यह जिहड़ा हिस्सा थल्लड़ा हिस्सा इनू कहंदे आ फ्रस्टम। फ्रस्टम यानी कि छिन्नक, शंकु का छिन्नक। हुण इहदे फॉर्मूले पहलां साडे को देखो, उपर भी सर्कुलर है, हेठां भी सर्कुलर है। तो उपर वाला रेडियस तो हेठां वाला रेडियस दोवें अलग अलग होणगे, क्योंकि सानू पता है हेठला जिहड़ा सर्कुलर बेस है वो वड्डा है, यह जिहड़ा उपर वाला सर्कल है ये छोटा है। जिहड़ा यह सर्कल है हेठ वाला वड्डा, उहदे रेडियस नू कह लो R1 तो इहदे रेडियस नू की कहता सी R2। इहदी उचाई यानी कि उपर वाले सर्कल के केंद्र तो हेठ वाले सर्कल के केंद्र की दूरी H होगी। तो यह इहदी आ गई साडे को स्लांट हाइट यानी कि L, क्लीयर। इहदी एग्जाम्पल तुसीं जिस तरह ग्लास हुंदा है, ग्लास जिहड़ा हुंदा है वो एक छिन्नक हुंदा है, ठीक है। उल्टा बकट, बाल्टी, जिस तरह यह ग्लास है साडे को, देखो यह जिहड़ा ग्लास है इहदी यह उचाई होगी, ये तिरछी उचाई होगी। उपर वाला सर्कल वड्डा है, हेठ वाला छोटा है। एक ही एक छिन्नक दे आकार दा है यानी कि दिस इज़ अ फ्रस्टम, ठीक है। उस तरह बकट जिहड़ी बाल्टी हुंदी है, हेठों तुहानूं पता छोटी हुंदी, उपरों थोड़ा दा जिहड़ा मूँह है उहदा थोड़ा वड्डा हुंदा है। बेस ते उपरों हुंदे सर्कुलर है, क्लीयर। हुण इहदे फॉर्मूले सब तो पहला असीं इन्हां विच रिलेशन पता करते हैं। आ जिहड़े दोवें अर्ध व्यास ने, उचाई ते तिरछी उचाई, इन्हां विच देखो जे मैं इस तरह करा, आ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनन दिया, ठीक है। इत्थे मैं बनाना है थोड़ा वड्डा करके, ठीक है। एक ही है साडे को एक छिन्नक है। हुण ए दी होगी उचाई, ठीक है, यानी कि उचाई ए भी उचाई H ही आएगा, आ स्लांट हाइट ते ए। हुण उपरों इहदा जिहड़ा रेडियस वो मैं कितना क्या आया R2 ते हेठ वाला रेडियस हैगा R1, यानी कि इत्थों लेके इत्थों तक कितना है R2 ही है, ठीक है। जिन्ना है उन्ना ही है। तो आ मगर इन्ना कितना बचेगा फिर R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। इनू तुसीं कैपिटल R स्मॉल R ना भी कह सकते हैं। जिहड़ा वड्डा रेडियस है उन्होंने कैपिटल R ते छोटे नू तुसीं स्मॉल R कह सकते हैं, ठीक है। हुण यह जिहड़ा राइट एंगल ट्रायंगल बनया इहदे विच आ 90 डिग्री का कोण है, यह होगा हाइपोटेन्यूज यानी कि हाइपोटेन्यूज स्केयर L स्केयर इट इज़ इक्वल टू बेस R1 माइनस R2 स्केयर प्लस H स्केयर, ठीक है। ये आ गया चारां विच रिलेशन आ गया, दो रेडियस, उचाई ते तिरछी उचाई। हुण नैक्सट इहदी आ जाती है वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि आयतन। की फॉर्मूला वॉल्यूम का फॉर्मूला होएगा साडे को 1/3 पाई H R1 स्केयर प्लस R2 स्केयर प्लस R1 R2, यह फार्मूला, ठीक है, वॉल्यूम का।
फिर इहदा कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया में सिर्फ मतलब उपरला सर्कुलर बेस तो हेठ वाला सॉरी उपरला सर्कुलर जिहड़ा टॉप है तो हेठ वाला सर्कुलर बेस ये छड्ड दो, बाकी जिहड़ा कर्व सरफेस एरिया यानी कि जिहड़ी वक्र सतह का खेत्रफल है वो की आएगा साडे को पाई R1 प्लस R2 इंटू L। ठीक है, जिस तरह ये पाई RL होंदा है ये पाई R1 प्लस R2 इंटू L। तो टोटल सरफेस एरिया, हुण टोटल सरफेस एरिया में तुहानूं पता है उपर वाले सर्कल का एरिया भी ऐड हो जाना तो हेठ वाले सर्कल का भी एरिया ऐड होना है, यानी कि पाई R1 प्लस R2 इंटू L ये तो आएगा, प्लस उपर वाले सर्कल का एरिया पाई या सर्कुलर बेस पाई R1 स्केयर प्लस पाई R2 स्केयर, ये ये फॉर्मूले। क्लीयर। हुण एक्सरसाइज करते हैं, एक दो सवाल सॉल्व कर दे ताकि चंगी तरह तुहानूं क्लीयर हो जाए टॉपिक। 13.4 अभ्यास है, फॉर्मूले तुहाडी बुक ते भी लिखे हुए ने, डिस्क्रिप्शन में भी मैं फॉर्मूले दे दांगा। ठीक है, उत्थों तुसीं फॉर्मूले देख सकते जी। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। ठीक है, एक गिलास है साडे को, उन्हें दस्या जिस तरह गिलास जिहड़ा वो छिन्नक की शेप का हुंदा यानी कि फ्रस्टम की शेप का हुंदा है। इहदी ऊंचाई इहदी हैगी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट इत्थे लिखी जाने नाल असीं ऊंचाई H कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। तो दोनों चक्राकार सिरियां दे व्यास यानी कि आ जरा उपर वाला ये व्यास है 4 सेंटीमीटर तो हेठ वाला व्यास है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हुण जिहड़ा वड्डा है उन्होंने R1 व्यास यानी कि डायामीटर 4 सेंटीमीटर, अर्धव्यास कितना हो जाना 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर। ठीक है, उस तरह हेठ वाला जिहड़ा व्यास है वो 2 सेंटीमीटर है तो यदा अर्धव्यास कितना आ जाएगा 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर। ये तुसी मैं पहला दस्या इनू कैपिटल R तो स्मॉल R नाल भी लिख सकते जे। ठीक है, क्योंकि तुहाडी बुक विच इस तरह लिखा है, इस करके इस गिलास की धारण समर्था पता करो। समर्था यानी कि कैपेसिटी। ठीक है, यानी कि ये कितना पानी आ सकता है, इसका मतलब असीं इत्थे वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। तो वॉल्यूम का की फॉर्मूला है साडे को, हुणे कीता 1/3 पाई H R1 स्केयर प्लस R2 स्केयर प्लस R1 R2। इत्थे जस्ट वैल्यूज प्लेस करनी है 1/2 पाई दा मुल 22/7 H हाइट दी 14। ठीक है, R1 यानी कि 2 दा स्केयर जमा R2 1 दा स्केयर जमा R1 इंटू R2 2 गुणा 1। ए हुण 7 दूनी 14। ठीक है, 22 नूं 2 नाल गुणा किया 44/3 गुणा 2 दा स्केयर 4 1 तो 2 एकम 2, ये आ गया 44/3 गुणा 4 तो 1 5 5 तो 2 कितने हो गए 7। 44 नूं 7 नाल गुणा किया 7 चौके 28 फिर 28 तो 2 कितने हो गए 308/3 क्यूबिक सेंटीमीटर। इनू पॉइंट्स लिख सकते, मिक्सड फ्रैक्शन च लिख सकते। मिक्सड फ्रैक्शन च लिखांगे तो यह आएगा 102 2 सही 2/3 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, ए दी वॉल्यूम यानी कि इस गिलास की साडे को समर्था आ गई। क्लीयर। हुण उस तरह बाकी क्वेश्चन असीं करने, जिस तरह फोर्थ देखो, एक फोर्थ क्वेश्चन है 5 प्रश्न ने तुहाडे बहुत ही सिंपल, जस्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए तो उत्थों असीं समझ कर सकते हैं। चौथा प्रश्न, धातु की एक चादर नाल बनिया ਅਤੇ ਉੱਪਰ तो खुलिया एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है। एक बर्तन है धातु यानी कि मैटल शीट नाल बनया है। ठीक है, इस तरह ठीक है, उपरों खुला है यानी कि यह बेस है, बर्तन है ओबवियसली बेस होएगा, उपरों खुला होएगा। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। हुण ऊंचाई यानी कि हाइट कितने सेंटीमीटर ने साडे को 16, इत्थे लिख लेने H बराबर है 16 सेंटीमीटर।
ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਸਿਰਿਆਂ ਦੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਹੇਠਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਪਰਲਾ ਸਰਕਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਅਰਧ ਵਿਆਸ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੇਠ ਵਾਲੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਆਰ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦਾ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ ਮਿਲਕ ਤੇ ਮਿਲਕ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਆ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ठीक है। ये सानू कॉस्ट ऑफ मिल्क रेट ऑफ मिल्क गिवन है यानी कि दुध का मुल। तो पूछ रहा है इस बर्तन नू पूरा भर सकन वाले दुध हुण किन्ना दुध मतलब कह लो भी किन्ने रुपए का दुध ये आएगा। असी पता करा पहला किन्ने लीटर आएगा फिर 1 लीटर 20 रुपए का गुना करके इस दुध का रेट पता कर लाँगे ठीक है। हुण देखो यानी कि फिर इत्थे की पता करना असी समर्थ है यानी कि कैपेसिटी वॉल्यूम पता करनी है। तो छिन्नक की वॉल्यूम का की फॉर्मूला है जिस तरह पहला लगाया सीगा 1/3 आर सॉरी 1/3 पाई एच गुना R1 स्केयर। हुण R1 R2 की जगह मैं कैपिटल आर तो स्मॉल आर ले रहा ठीक है। कैपिटल आर स्केयर प्लस स्मॉल आर स्केयर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर तो 1/3 पाई का मुल फिर 22/7 एच हाइट हैगी ਇਹਦੀ 16। ਹੁਣ आर स्केयर कितना है साढ़े को कैपिटल आर 20 स्मॉल आर हैगा साढ़े को 8 फिर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर यानी कि 20 गुना 8 ये आ जाएगा 1/3 गुना 22/7 गुना 16। हुण 20 का स्केयर कितना हो गया 400 ठीक है 20 गुना 20 8 का स्केयर 8 8 64 फिर 20 8 160 इनू 1/3 गुना 22/7 गुना 16। हुण इन्हां तिन्हां नूं ऐड किया 400 तो 64 464 464 विच असीं फिर 160 ऐड करांगे ये बनेगा साडे को 600 ते 20 ठीक है। हुण इनू देखो इहदी कटिंग नहीं हो रही किते भी किसी भी ना 3 नाल कट्टिया जाएगा ना ही 7 नाल कट्टिया जाएगा क्लीयर। तो इनू असीं सीधा ही फिर गुना करके इस तरह लिख देंगे। उन्हें नाल क्या होया है कहंदा पाई का मुल जिहड़ा 3.14 लो ठीक है। पाई का मुल जिहड़ा उतरा 22/7 बट असीं उन्हें मैंशन किया है इस करके पाई का मुल असीं 3.14 भी किया गया हर एक एक्सरसाइज तो पहला कहंदा पाई का मुल 22/7 भी यूज़ करना जिन्ना चिर क्या ना जाए। हुण इत्थे क्या होया है तो 3.14 देखो 3.14 नूं असीं लिख सकते 314/100 पॉइंट हटा के। हुण इहदी आ 0 नाल 0 कट्टी जानी है ठीक है। तो इनू हुण पहला गुना करते हैं ये कितना आएगा साढ़े को 314 नूं 16 नाल गुना करदा पैन 6 चौके 24 6 6 ते 2 8 6 ते 18 फिर 314 आ जाएगा ये आ गया साढ़े को 5024 उन्होंने फिर असी 62 नाल गुना किया 4 दूनी 8 4 0 10 6 चौक 24 12 तो 2 14 30 ये आ गया साढ़े को 3,11,488 बटा 10 नूं 3 नाल गुना किया कितना आ गया 30 ठीक है। ये आई ये कैपेसिटी यानी कि ये इन्ने क्यूबिक सेंटीमीटर साढ़े को दुध आ सकता है। हुण क्यूबिक सेंटीमीटर रेट जिहड़ा आ वो सानू किच गिवन है प्रति लीटर के हिसाब नाल यानी कि इनू पहला सानू लीटर विच कन्वर्ट करना पेगा कि एक क्यूबिक सेंटीमीटर नू लीटर हुण 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर हुंदे ने 1 लीटर दे ठीक है। तो यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर नू जे असीं फिर लीटरां विच करना होए तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 1/1000 ठीक है। क्यूबिक सेंटीमीटर नू लीटरां विच बदलण वास्ते 1000 नाल की कर दो डिवाइड
तो 3 1 1 4 8 8 बटा 30 गुणा 1000 लीटर। ठीक है, तो ये देखो 4 जीरो हो गई, तो जां ये लीटर आ गया, जां पहला सीधा ही 1 लीटर जो दुध किन्ने का 20 रुपए का, तो कॉस्ट कितनी आ जानी, कॉस्ट ऑफ मिल्क साढ़े को किन्ने लीटर ने 3,11,488 बटा 30 गुणा 1000 लीटर। तो 1 लीटर जो 20 रुपए का, इनू 20 नाल गुणा कर दो, ये साढ़े को कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, यानी कि हुण देखो 3 जीरो बच गई, 3 छड्ड के असीं पॉइंट ला देना, इत्थे पॉइंट लगेगा, यानी कि 311 रुपए 311.488 बटा 3। इनू तुसीं 3 नाल डिवाइड भी कर सकते जे, 3 नाल मैं इत्थे डिवाइड करके लिखन लगा, कितना आएगा 103.24, यानी कि 8 2 28 बच गया 9 3 3, इन्ने लगभग जे राउंड ऑफ करना है तो 104 रुपए का दुध ये आएगा। ठीक है, हुण नैक्सट इसे दा नैक्सट पार्ट है, ये तो सीगा वॉल्यूम नाल रिलेटेड। नाल ही इस बर्तन नूं बनाउण दे लई प्रयोग कीती धातु की चादर का मुੱਲ 8 रुपए प्रति 100 स्केयर सेंटीमीटर की दर नाल पता करो। हुण यह जिहड़ा बर्तन बनाउणा मैटल शीट का, कहंदा किन्ने दी मैटल शीट लगेगी, जे 100 स्केयर मीटर मैटल शीट की कॉस्ट साडे को कितनी है 8 रुपए है। ठीक है, हुण असी इत्थे की पता करांगे फिर सरफेस एरिया, क्योंकि तुहानूं पता मैटल शीट जिहड़ी है सरफेस एरिया ते लगेगी। मैं सारा रब करदा, हुण यानी कि असी सरफेस एरिया का फॉर्मूला लावांगे। ठीक है, सब कुछ वही है, सेम ही है, क्लीयर। हुण सानूं इत्थे पहला मैं लिखन लगा कॉस्ट ऑफ मैटल शीट, जे इस मैटल शीट का ये बनाना, कॉस्ट ऑफ मैटल शीट ₹8 पर 100 स्केयर सेंटीमीटर। ठीक है, 100 स्केयर सेंटीमीटर का रेट जोड़ा है 8 रुपए है। हुण यानी कि इत्थे देखो मैटल शीट असीं देखना कित्थे कित्थे, एक तो कर्व सरफेस एरिया तो मैटल शीट लगनी, दूसरी बेस ते लगनी, उपरों नहीं लगनी क्योंकि उपरों ओपन है, क्लीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ मैटल शीट या एरिया ऑफ मैटल शीट जिन्नी यूज़ हुई की आएगा, एक कर्व सरफेस एरिया आएगा, यानी कि पाई r प्लस स्मॉल r इंटू एल, तो प्लस एक बेस का एरिया यानी कि पाई स्मॉल r स्केयर। ठीक है, बेस ते रेडियस में ही स्मॉल r ना क्या। हुण साडे कोल है नहीं एल यानी कि तिरछी ऊंचाई, तो वो किस तरह पता करी दी, हुणे फॉर्मूला दस्या एल स्केयर इज इक्वल टू कैपिटल R माइनस स्मॉल r होल स्केयर प्लस एच स्केयर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम ना। हुण एल स्केयर कैपिटल R कितना है साडे को V माइनस 8 दा होल स्केयर, तो एच है साडे को 16, तो ये आ गया साडे को V माइनस 8 यानी कि 12 का स्केयर जमा इत्थे भी स्केयर होना 16 का स्केयर, यानी कि 144 जमा 16 का स्केयर, 116 नूं 16 ना गुणा किया 156 आएगा, 36 9 16। ठीक है, 156, तो ये आ गया एल स्केयर बराबर है 144 तो 156 400, यानी कि एल आ गया साडे को 400 का स्केयर रूट V। ठीक है, इसका मतलब ये जी तिरछी ऊंचाई है स्लांट हाइट वो कितनी है 20 सेंटीमीटर, क्लीयर। तो इत्थे वैल्यूज़ पर हुण पाई का मुल फिर 3.14 ही असीं लेना है। स्मॉल r कितना साडे को 8, सॉरी कैपिटल R कितना V जमा स्मॉल r 8 है, एल आ गया V, पाई फिर पाई का मुल 3.14 r स्केयर स्मॉल r यानी कि 8 का स्केयर। हम 3.14 गुणा 28 गुणा V प्लस 3.14 गुणा 64 8 का स्केयर, क्लीयर। ये 3.14 चाहो तो कॉमन लै सकते जे। ठीक है, 28 नूं 20 नाल गुणा किया 560 जमा 64, इनू 314/100 लिख लो, तो इनू असी ऐड किया तो ये आ गया साढ़े को 624। ठीक है,
इनू अजे इस तरह बाद चों सॉल्व करते। हुण असी रेट पता करना, देखो इन्ना आ गया साडे को एरिया भी जिन्नी साडे को मैटल शीट लगनी है। क्लीयर। हुण कॉस्ट ऑफ मैटल शीट हैगी साडे को 8 रुपये पर 100 स्केयर मीटर, यानी कि 100 स्केयर मीटर की कॉस्ट कितनी है 8 रुपये। तो इत्थे यूनिटरी मैथड 100 स्केयर मीटर जिहड़ा आ स्केयर सेंटीमीटर 100 स्केयर सेंटीमीटर का रेट है 8 रुपये। तो 1 स्केयर सेंटीमीटर का कितना हो गया साडे को 8/100। तो साडे को किन्ने स्केयर सेंटीमीटर है। तो कॉस्ट ऑफ मैटल शीट 314/100 गुणा 624 इन्ने स्केयर सेंटीमीटर है। 1 स्केयर सेंटीमीटर की 8/100 तो इन्ने स्केयर सेंटीमीटर की गुणा 8/100 आ जाएगा। हुण की करना सारिਆਂ ਨੂੰ गुणा करो, देखो डिनोमीनेटर च आ जाना 10,000। इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ गुणा करके असीं की करांगे 4 अंक छड्ड के पॉइंट ला देंगे। क्लीयर। हुण मैं पहला 314 ਨੂੰ गुणा करदा आ 624 नाल, 4 चौके 16 5 12 8 2 6 4 चौके 24 8 18 ये आ गया साडे को 19,49,36। इनू फिर फर्दर मैं गुणा किया 8 ना 8 48 24 ते 28 72 ते 2 74 8 45 ते 47 8 9 72 ते 4 76 8 के 8 ते 7 किन्ने हो गए 15। ये आ गया साडे को 15,67,488/10,000। हुण देखो 4 जीरोआं ने ते इत्थे 4 अंक छड्ड के पॉइंट यानी कि ए ते ये आ गई कॉस्ट ऑफ मैटल शीट 156 रुपये के लगभग। इनू राउंड ऑफ अप्रॉक्सीमेट लिखना है 156 रुपये या 157 लिख दो पूरे, या 156 रुपये तो 75 पैसे लिख सकते। क्लीयर। ये सी तुहाडी अभ्यास 13.4। धन्नवाद सारिਆਂ ਦਾ।